नमस्कार, मैं हूं विपिन और आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र। वन्य जीवों के साथ समाज का संघर्ष सदियों पुराना रहा है। ऐसा क्या हुआ कि आधुनिक जीवन शैली के चलते अब वन्य जीव बस्तियों की तरफ रुख करने लग गए हैं। मैं इस वक्त हूं उत्तराखंड बागेश्वर जिले के कतुर घाटी क्षेत्र में। ये कोट, फुलवाड़ी और फुलवाड़ी गुट का क्षेत्र है। डंगोली के आसपास का ये क्षेत्र है। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बंदरों का आतंक देखा जा रहा है। कल ग्रामीण एक युवती पर बंदरों ने हमला किया, एक बंदर ने हमला किया और उसके पाँव में काट दिया, खरोंच के निशान भी लगा दिया और दांत भी लगा दिया। उन्होंने उसी वक्त इंजेक्शन लगाया, हॉस्पिटल जाकर एक जो प्राथमिक उपचार है उसको लेने की कोशिश की है। इस तरह के बहुत से उदाहरण इस कत्यूर घाटी में, इस गरुड़ क्षेत्र में देखने को मिले हैं। विगत 6 माह का अगर हम डेटा देखें, मटेना, तैलीहाट, जिनखोला, गागरीगोल, बंड, गड़खेत, ऐसे कई गांव हैं जहां बंदरों का, सुअरों का और गुलदार का आतंक जारी है और लोग भयभीत हैं। वन विभाग ने आगरा से एक टीम मंगाई है जो 3 महीने तक बंदरों को पकड़ने का काम करेगी। जुलाई से ये काम शुरू हो चुका है और आज वो टीम गड़खेत रेंज के आसपास घूम रही है और उन्होंने अभी दोपहर तक 55 बंदर पकड़ लिए हैं। बंदरों को पकड़ने के बाद उनका वध्यकरण किया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया से भविष्य में बंदरों की संख्या कम होगी, ऐसा वन विभाग का दावा है। ऐसा नहीं है कि विभाग या प्रशासन अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बंदरों की संख्या इस तादाद में बढ़ जाती है कि हम चाहकर भी उनको बहुत तीव्रता से नहीं रोक सकते। तो ये एक तरह से कैसी आपदा है, या इसको आप मानव जनित आपदा कहेंगे या प्राकृतिक आपदा कहेंगे या किस श्रेणी में इसको रखेंगे, ये लगातार वन्य जीवों के साथ जो मानव का संघर्ष बढ़ रहा है हमारी इस आधुनिक जीवन शैली में, उसके खतरे गाहे बगाहे हमको दिख ही रहे हैं। ठीक है। तो कल क्या हुआ? कल शाम बंदर ने आप पे अटैक किया। जी नमस्ते, मैं नंदिनी कोट फुलवाड़ी गांव में मैं रहती हूँ और समता संवाद करके मैं एक केंद्र भी चलाती हूँ अपने गांव में, एक लाइब्रेरी। और मैं कल शाम अपने घर पे अपना काम कर रही थी, जो डेली मैं काम करती हूँ घर पे। और बंदरों का यहाँ डेली आतंक रहता है और ये मतलब आसपास काफ़ी बंदर जिन्होंने यहाँ की खेती उजाड़ रखी है, कुछ बोना नहीं है, कुछ उगना नहीं है, एक फल नहीं खाना है। इतना बड़ा पेड़ है हमारा आम का जिसमें इतने सारे फल हुए थे इस बार, लेकिन बंदरों ने इसको पूरा नष्ट कर दिया। और उस शाम के टाइम पे जब मैं काम कर रही थी तो ऐसे ही बंदर ने मेरे पे अटैक कर दिया और बंदर ने मुझे काट दिया। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपनी सरकार से और अपने क्षेत्र के अधिकारियों से कि प्लीज़ इनका कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाए। 90% जो हमारे वन विभाग की भूमि है उनमें इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा उनके लिए क्या कहेंगे उसको, बंदरबाड़े बने। हाँ, बंदरबाड़े में इनको रखा जाए और इनका जो उधर पेड़ पौधे लग सकते हैं जो इनके खाने के लिए, और इनकी जो व्यवस्था आप लोग कर सकते हैं वो करा जाए। क्योंकि इन्होंने महिलाओं की जो पूरी एक तरीके से व्यवसाय है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको बहुत हानि पहुंचाई गई है बंदरों के द्वारा। जो साग सब्जियां उगती थी, प्याज होता था, लहसुन होता था, आलू होते थे और बैगन होते थे, इन्होंने किसी भी प्रकार का कुछ भी मतलब यहाँ ना उगने देते हैं ना खाने देते हैं। और अगर इनको भगाया जाए तो ये काफ़ी अग्रेसिव हो गए हैं, अग्रेसिव मोड में रहते हैं और हमेशा काटने के लिए आते हैं। और इससे पहले कुछ दिनों पहले ही मेरी बहन को भी काटा था बंदर ने, उसको भी काफ़ी काट रखा था। तो हम तो काफ़ी डर गए हैं और इंजेक्शन हम, लगाया? हाँ, इंजेक्शन भी लगवाया। मैं उसी टाइम पे हॉस्पिटल गई, मेरे फादर आए थे और हम हॉस्पिटल गए और हमने उसी टाइम पे इंजेक्शन लगाया। उसके बाद फिर मैं काफ़ी टाइम से ये बात सोच रही थी कि कैसे इस बात को लेकर हम पूरी गांव की महिलाएं जाएं और इस बात को डीएम से कहें कि हम काफ़ी इससे परेशान हैं, भुट्टे नहीं लगा सकते हैं, जाड़ों में एक भुट्टा खाने को नहीं मिलता है क्योंकि बंदर बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं कि मतलब आप कुछ अपने घर पे कर ही नहीं सकते हो।
तो इनका कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाए, जंगलों में बाड़े बनाकर इनको रखा जाए। जिस तरीके से हिमाचल में काम किया है लोगों ने, बंदरों के लिए नसबंदी का काम कर रखा है, तो ऐसी मैं यहाँ की सरकार से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ आप ऐसी कोई व्यवस्था करिए। 90% हमारी जंगल वन भूमि है, तो आप प्लीज़ ऐसी कोई व्यवस्था करिए ताकि ये हमारी जो घरेलू साग सब्जी है, थोड़ा जो व्यवस्था हमारे घर पे हमारे लिए हो जाती है, वो हमें उपलब्ध हो जाए और हम इतने परेशान ना रहें। बंदरों के साथ साथ हमें कल अपने खेतों में यहाँ एक गुलदार दिखा जो काफ़ी बीमार दिख रहा था, काफ़ी कमज़ोर वो दिख रहा था, और वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है हमारे घरों के लिए। हमारे घर में छोटे छोटे कुत्ते हैं, बच्चे हैं, जिनकी बहुत असुरक्षा हमें दिख रही है।